नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। मैं इस सेशन में आपको एक ऐसी बेहतरीन इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ में एक नया मूवमेंट क्रिएट कर देगी। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा या आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो आप पेट भर करके ही खा करके आएंगे। शादी में जा रहे हैं तो अगर आपको गुलाब जामुन खाना है तो भी आप पेट भर के ही खाएंगे। ऐसा तो है नहीं आपने टेस्ट किया फिर छोड़ दिया, नहीं मुझे नहीं खाना भाई। तो मतलब समझो इस बात को, रिलेट करना इस वीडियो से। अगर आपको ये स्टोरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके चली जाएगी और बहुत सा चीज़ सिखा करके जाएगी। लेकिन कुछ लोग वीडियो को शुरू करके बीच में छोड़ के चले गए। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ उस चीज़ का टेस्ट किया, टेस्ट उनको सही नहीं लगा, बाहर निकल गए। लेकिन अगर आपको भूख शांत करनी है, कुछ सीखना है, तो पूरी स्टोरी अगर आपने सुन ली, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे आपका माइंड है वो शार्प हो जाएगा कि हम बाहर की नोटिफिकेशन से किस प्रकार से डिस्टर्ब हो रहे हैं और किस प्रकार से हमारा माइंड वर्क करता है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप समझ पाएंगे आज के सेशन के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, वो है ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, समय आप यूटिलाइज करते हैं उसको प्रॉपर वे में। अगर आप लिसन ले रहे हैं, सुन रहे हैं और उस सुनने के दौरान आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक बेहतरीन मूवमेंट क्रिएट करेगी, उसके लिए आपको वो समय देना पड़ेगा जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप सुनना और समझना चाहते हैं। तो मेरे साथ इस सेशन में आगे चलिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली होगी जो आपके माइंड को शार्प कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उन दो मेंढक की जो हमारी लाइफ में एक बेहतरीन मूवमेंट क्रिएट कर देने वाली एक इंस्पायर चीज़ हमारी लाइफ में डाल पाएंगे। बरसात का समर चल रहा था और अभी भी चल रहा है, और सबसे बेहतरीन समय बरसात का ही होता है मेंढकों के लिए। और अपने उस समय को वो बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं। और इस समय पीरियड में जब भी उनको कहीं पे पानी मिलता है, वो उस पानी में जा कर के गुटरगु 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 करते हैं। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। तो जहाँ पे वो दो मेंढक खेल रहे थे, उनके पास एक गड्ढा था करीब करीब 7 फीट के आसपास का लगभग। उस गड्ढे में वो गलती से दोनों के दोनों मेंढक गिर गए। अब उस गड्ढे में कहीं से कुछ रसीला पदार्थ आया और वो जो पानी था गड्ढे का वो जहरीला हो गया, जहरीला हो गया। अब दोनों मेंढक अंदर से तड़पड़ा रहे बाहर निकलने के लिए। करीब करीब 7 फीट गहरा था वो गड्ढा। तो आप समझ सकते हैं उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत अपनी ताकत को यूज करना था बाहर निकलने के लिए। एक मेंढक जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, तो वहाँ से एक निकलते हुए राहगीर ने उनकी आवाज़ सुनी और उस गड्ढे के पास चला गया कि अंदर कुछ दो मेंढक हैं। तो मतलब उनकी आवाज़ उनको आ रही थी, गुटरगु गुटरगु करने वाली। और मज़ा आता है जब आप उनको देखते हैं ऐसा करता हुआ। तो वो क्या बोल रहा था, तुम नहीं निकल सकते, तुम नहीं निकल सकते, गड्ढा गहरा, तुम नहीं निकल सकते। और वो गड्ढा था जो था पथरीला था, मतलब कुछ कंकड़, कुछ दीवार पे कांटे वगैरह लगे हुए थे। तो ये बात सुन करके एक मेंढक नीचे ही रह गया, जो पहले कोशिश कर रहा था ऑलमोस्ट बाहर निकलने का, बट वो बाहर नहीं निकल पाया। और वो अंदर अपने आप को इस बात को मान लिया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन दूसरा मेंढक वो लगातार एफर्ट डाल रहा था। मतलब जैसे वो व्यक्ति बोलता कि तू नहीं निकल सकता, तू नहीं निकल सकता, मतलब वो और प्रयास डाल रहा था और उसको लग रहा था मैं कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा मेंढक नीचे की तरफ बाहर निकलने का प्रयास उसने बंद कर दिया। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार प्रयास करता रहा, चढ़ा फिर गिरा, ऊपर आया फिर गिरा, ऊपर आया फिर गिरा। करीब करीब 20-25 बार वो ऊपर आता रहा फिर गिरता रहा। जबकि वो व्यक्ति उसे यही बात बोलता रहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, मतलब हाथों का मूवमेंट करते हो, तुम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वो इस बात को बोलता कि तू नहीं कर सकता, वो मेंढक और अपना एक्स्ट्रा पावर डाल करके बाहर निकलने का प्रयास करता। फाइनली करीब करीब 30-40 अटेम्प्ट के बाद वो मेंढक बाहर निकल गया 7 फीट गहरे गड्ढे से।
और फाइनली वो जीत गया। तो वहां पे जो वो व्यक्ति था वो साइंटिस्ट था। तो उसने क्या किया, उस मेंढक के बारे में जानना चाहा कि जब मैं उसको बार बार बोल रहा था कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, बावजूद इसने किया। मतलब ये ऐसा क्यों कर पाया, वाई? उसके अंदर जिज्ञासा निकली, भाई मैं इसको जानना चाहता हूँ, भाई इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा कैसे किया। जब उसके बारे में रिसर्च करी गई उस मेंढक को लैब में ले जा करके, तो मेंढक एक्चुअल में सुन नहीं पाता था। मतलब वो मेंढक बहरा था। क्या था? बहरा। आप इस बात को फील करना, वो बहरा था और वो इस वजह से कर पाया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? एक जो मेंढक नीचे दब गया, जो मर गया, वो क्यों? कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। मतलब आपको बहुत लोग मिलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, लेकिन उसी न करने की वजह से आप नीचे दब जाएंगे और धंस जाएंगे दुनिया के पैरों के नीचे। लेकिन जो मेंढक बहरा था, वो एक्चुअल में उसके हाथों के मूवमेंट की वजह से कि तुम कर सकते हो, उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था कि तू नहीं कर सकता, बट उसको ये हाथों के मूवमेंट से चीज समझ में आ रही थी कि तू कर सकता है। मतलब अगर वो सुन पाता तो शायद वो भी नहीं कर पाता। 100% श्योर था वो नहीं कर पाता, लेकिन वो बहरा था। और फिर उसने उस चीज को पॉजिटिव में लिया कि तुम कर सकते हो, इसके लिए वो कर पाया। और ऐसा ही क्या कुछ हमारे साथ, हमारे समाज में नहीं होता? ऐसा ही होता है। बहुत लोग आकर के आपको राय देंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उनकी बात को सीधा ले लिया तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बहरे हो गए और फिर लगे साला मैं कर सकता हूं, तो पूरी कायनात की ताकत आपको इस काम को करने से नहीं रोक पाएगी, कभी नहीं रोक पाएगी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं, अपने आप को रीजनरेट करते हैं, और वो पावर हाउस आप में तब बनता है जब आप अंदर से अपनी आप की ताकत को पहचानना शुरू करते हैं। मतलब लाइफ भी आप डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी हर कमी को बेहतर करना है और उस पर काम करके आगे निकलना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि अधिकतर समय जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं या जो आप सुनते हैं, आप वही बन जाते हैं। बट यू हैव मस्ट नीड योर बिलीव, आपको अपने आप पे बिलीव। तो आज के इस सेशन से कौन सी बेहतरीन चीज आपको इंस्पायर कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।